सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में अपन पढ़ रहे थे बैटरीज और सेल, जिसके पार्ट 16 में अपन ने पढ़ा प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और साथ ही अपन ने उसमें पढ़ा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर होता है। और पार्ट 16 में ही अपन ने पढ़ा प्राथमिक सेल के उदाहरण शुष्क सेल और मरकरी सेल। आज अपन इसका दूसरा भाग बैटरी और सेल के जो दूसरे प्रकार हैं, जिसको अपन सेकेंडरी सेल कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। द्वितीयक सेल मतलब ये रिचार्जेबल सेल होते हैं। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। एक है सीसा संचायक सेल और दूसरा सेल है निकेल कैडमियम सेल। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण हैं। इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल और नेक्स्ट वीडियो 18 में अपन देखेंगे निकेल कैडमियम सेल। तो देखिए सीसा संचायक सेल में क्या होता है। इसमें 3 से 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तीन से 6 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक सेल की वोल्टता 2 वोल्ट होती है, तो इसकी वोल्टता का मान 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक होती है। इसको रिचार्ज कर सकते हैं। जब अपन इसको उपयोग में लेते हैं, उपयोग के दौरान यह विद्युत रासायनिक सेल की तरह काम करता है। और रिचार्ज करते समय, रिचार्ज के दौरान यह विद्युत अपघट्य सेल के रूप में कार्य करता है। जब अपन इसको काम में लेंगे तो विद्युत रासायनिक सेल के रूप में, जब इसको उच्च वोल्टता वाले स्रोत के साथ विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो ये रिचार्ज होना शुरू कर देता है, अभिक्रियाएं पश्चिम दिशा में होना शुरू कर देती हैं। तो उस समय ये विद्युत अपघट्य सेल की तरह कार्य करता है। इसमें होता क्या है देखिएगा। वही जैसा अपन पिछले वीडियो में पढ़ते आए हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है। तो इसमें एनोड बना है लेड का और कैथोड बना है PbO2 लेड ऑक्साइड का कैथोड बना है। और विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में अपन प्रयुक्त करते हैं 38% H2SO4 का जलीय विलयन। 38% H2SO4 का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस सीसा संचायक सेल को देखिए, एनोड और कैथोड को प्रयुक्त करते हुए इस तरह से एक चित्र के द्वारा अपन समझ सकते हैं। एक सेल अगर अपन लें तो एक सेल में एक एनोड और एक कैथोड होता है, ठीक है। इसमें कई सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं अपन ने 3 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। एक सेल में एक एनोड होता है, एक कैथोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं एक सेल में। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक सेल हो गया। फिर मैं 2 इलेक्ट्रोड और इसमें डाल रहा हूं, ये एक सेल और हो गया।
2 इलेक्ट्रोड इसमें अगर और लगा दिए तो ये 3 सेल हो गए। 3 सेल में 2 इसमें एनोड हैं और 2 इसमें कैथोड हैं। सॉरी, 3 सेल में 3 एनोड हैं और 3 कैथोड हैं। एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड एक साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इनकी प्रकृति एक जैसी है। ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इन 3 इलेक्ट्रोडों की प्रकृति एक जैसी है। ये है एनोड। एनोड किसका बना हुआ है? पीबी का, मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या है? कैथोड। कैथोड किसका बना हुआ है? PbO2 का, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और इसमें जो विलयन काम में लिया जाएगा विद्युत अपघट्य का, देखिए ये विलयन है। विलयन है 38% H2SO4 का जलीय विलयन। क्लियर? तो इस तरह से आप एक सीसा संचायक सेल को इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये तो चित्र है। अपन किसी भी सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक विधि है संकेत पद्धति या चिन्ह परिपाटी, जो अपन पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। उसके अनुसार इस सेल को कैसे दर्शाएंगे? लेड एनोड लेफ्ट में लिखेंगे, जो किसके संपर्क में है? लेड सल्फेट के संपर्क में। इधर लेड किसके संपर्क में है? PbO2 के संपर्क में। और बीच में विद्युत अपघट्य का विलयन है H2SO4। ये क्या है? ये एनोड। ये क्या है? ये कैथोड। और ये बीच में क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य। तो सीसा संचायक सेल को प्रदर्शित अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ये सीसा संचायक सेल को प्रदर्शित करने का तरीका है इसमें। क्लियर? अब बारी आती है कि इसमें ड्यूरिंग वर्किंग, काम में लेते समय अभिक्रियाएं कैसे होंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं काम में लेते समय, या उपयोग के समय भी लिख सकता हूं। उपयोग के समय होने वाली अभिक्रियाएं। उपयोग के समय होने वाली अभिक्रियाओं में देखिए, एट एनोड, एनोड किसका बना है? Pb का ये एनोड बना है। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Pb2+ आयन बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये जो Pb2+ है, ये विलयन में H2SO4 से प्राप्त सल्फेट के साथ जुड़कर PbSO4 बना लेता है। एनोड से Pb2+ जो लेड है वो एनोड से घुलता चला जाएगा विलयन में Pb2+ आयन के रूप में, जो विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन से जुड़कर PbSO4 बना लेगा। दोनों को जोड़कर मैं एनोड पर होने वाली कुल अभिक्रिया को इस प्रकार से लिख सकता हूं, Pb2+ प्लस SO4 2- से बना PbSO4। ये एनोड पर होने वाली कुल अभिक्रिया है। अब बात करें कैथोड पर। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। जो एनोड के इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्य परिपथ से होकर कैथोड पर पहुंच जाते हैं। कैथोड किसका बना है? PbO2 का। माध्यम कैसा है? अम्लीय। इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें बन गया
Pb2 प्लस प्लस 2s2o, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4H प्लस हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए? एनोड से आ गए। कैथोड पर PbO2 अम्लीय माध्यम में इस तरह से अपचयित हो जाता है Pb2 प्लस आयनों में। देखिए यहाँ Pb क्या है? +4 है, जो अपचयित होकर किस में परिवर्तित हो गया? +2 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो गया, मतलब इसका अपचयन हुआ है। ये Pb2 प्लस विलयन में उपस्थित सल्फेट आयन से जुड़कर PbSO4 बना लेता है, ठीक है ना। और कुल अभिक्रिया अगर देखें कैथोड की तो क्या हो जाएगा? PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना? PbSO4 बना। यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद के रूप में एनोड पर प्राप्त हो रहे हैं, जो अपन यहां पे लिखेंगे। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये काम में आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकला? 2s2o निकला। ये हो गई कैथोड पर होने वाली कुल अभिक्रिया। क्लियर है चीज? अब सेल की कुल अभिक्रिया क्या होगी? तो सेल की कुल अभिक्रिया के लिए एनोड और कैथोड की अभिक्रियाओं को जोड़ दें, तो सेल रिएक्शन देखिएगा, दोनों को जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए और बाकी क्या बचा? Pb ठोस प्लस PbO2 ये भी ठोस है, प्लस 4H प्लस 2SO4 2 माइनस से बना 2PbSO4। ये हो गई सीसा संचायक सेल में उपयोग के समय होने वाली अभिक्रिया। क्लियर है ना चीज? 4H प्लस 2SO4 2 माइनस को मैं यहां पर 2S2SO4 भी लिख सकता हूं, और साथ में क्या मिला? उत्पाद के रूप में PbSO4 के साथ 2S2O भी प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या हो रहा है। एनोड है जो Pb का बना है, उससे भी क्या बना? PbSO4 बना। कैथोड है जो किसका बना है? PbO2 का, उससे भी क्या बना? PbSO4 बना, एनोड पर भी और कैथोड पर भी। और दोनों ही क्रियाओं में H2SO4 तो क्या हो रहा है? प्रयुक्त हो रहा है, और H2O बन रहा है। हो रहा है कि नहीं? H2SO4 तो काम में आ रहा है और H2O जल के अणु बन रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एनोड और कैथोड दोनों की ही छड़ें पतली होती चली जाती हैं। साथ ही विलयन में H2SO4 की सांद्रता कम होती चली जाएगी। H2SO4 काम में आता जा रहा है, जल बनता जा रहा है, मतलब ये तनु होता चला जाएगा। जब इसकी तनुता का मान 1.22, मतलब आपने विलयन क्या लिया था? 38% लिया था, जिसमें इसका जो घनत्व था वो था 1.38 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। अब इसकी सांद्रता घटते घटते या घनत्व घटते घटते 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। किसका? H2SO4 का घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तब इस सेल को रिचार्ज करने की आवश्यकता पड़ती है, रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे? इस सेल को किसी बाह्य स्रोत के साथ, बाह्य ऐसे स्रोत के साथ जोड़ेंगे जिसके विभव का मान
इस सेल या बैटरी के विभव से ज़्यादा हो और अपन जोड़ेंगे विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एनोड कैथोड की तरह काम करने लग जाएगा और कैथोड एनोड की तरह काम करने लग जाता है। तो रिचार्ज के समय क्या होगा, रिचार्जिंग के समय एनोड है वो कैथोड की तरह कार्य करेगा और कैथोड है वो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ये जो चिन्ह है ये विपरीत हो जाएंगे, विपरीत दिशा में यह अभिक्रिया होना चालू हो जाता है। तो एनोड है पर पीबी है वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा, कैथोड पर PbO2 डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा और विलयन में H2SO4 का निर्माण होगा और H2O प्रयुक्त हो जाएगा। मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा जो अपन उपयोग के समय देख रहे थे। तो रिचार्ज के समय ये ऐसा हो जाएगा। ये जो सेल अभिक्रिया थी ये भी विपरीत दिशा में संपन्न हो जाएगी। देखिए 2PbSO4 प्लस 2H2O से क्या बनेगा, Pb ठोस प्लस PbO2 ठोस प्लस 2H2SO4। ये अभिक्रिया होगी रिचार्ज के समय, क्योंकि एनोड कैथोड की तरह हो जाएगा तो यह अभिक्रिया विपरीत हो जाएगी, कैथोड है वो एनोड की तरह कार्य करेगा तो यह अभिक्रिया विपरीत हो जाएगी। तो कुल अभिक्रिया भी विपरीत दिशा में होने लग जाएगी। मतलब अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, ताकि शर्त मान रही है यहाँ पर, यह उत्क्रमणीय सेल हो गया, ठीक है, विपरीत दिशा में संपन्न हो रही है अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया कब संपन्न होगी, जब आप इसको रिचार्ज करेंगे। तो ये उपयोग में लेंगे उस समय होने वाली अभिक्रिया, ये जब रिचार्ज करेंगे तो उस समय होने वाली अभिक्रिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। जैसे गाड़ियों में इसका उपयोग करते हैं अपन, शीशा संचायक सेल का गाड़ियों में उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है। इसके रिचार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय होने वाली अभिक्रियाएं क्या हैं, किसका एनोड बना है, किसका कैथोड बना है, विद्युत बटे का विलयन क्या है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। अब द्वितीयक सेल में एक सेल और है, निकल कैडमियम सेल, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।